स्किल पेशा में सबसे मुश्किल काम क्या है? बहुत लोग सोचते हैं कि स्किल पेशा ज्वाइन करते ही इन वो सब कुछ आसान हो जाएगा, लेकिन मेरी जर्नी में कुछ ऐसा चैलेंज मिला जो जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। तो आज मैं बात करूंगी मेरे हिसाब से स्किल पेशा में सबसे मुश्किल काम क्या है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कविता जैन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे उन चैलेंज की जो मुझे स्किल पेशा की जर्नी में फेस करने पड़े। मेरे माइंड सेट कैसा था और कैसा डरना नहीं बल्कि रियल एक्सप्रेशन सेट करना है। सबसे मुश्किल काम लर्निंग नहीं कंसिस्टेंसी है। मुझे लगता था सबसे मुश्किल काम स्किल सीखना होगा, लेकिन बाद में समझ आया कि असली चैलेंज रोज़ कंटिन्यू काम करना है। यहाँ पर रोज़ कंटिन्यू हमें कंसिस्टेंसी रखकर काम करना है। रोज़ टाइम निकालना, मोटिवेशन कम होने पर भी काम करना, एक रूटीन बनाना, हर दिन थोड़ा इम्प्रूव करना। जल्दी रिजल्ट एक्सपेक्टेशन। हम सब चाहते हैं कि मेहनत का रिजल्ट जल्दी ही मिले, लेकिन ऑनलाइन लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट में प्रोग्रेस धीरे धीरे होती है। ये बात एक्सेप्ट करना मेरे लिए मुश्किल थी। मुझे लगा जल्दी ही रिजल्ट मुझे मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं। ऑनलाइन लर्निंग और डिजिटल स्किल में हमें धीरे धीरे सीखते हैं और धीरे धीरे ही रिजल्ट मिलता है। कैमरा के सामने बोलना। शुरुआत में कैमरा ऑन करते ही कॉन्फिडेंस कम हो जाता था। कई बार रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी थी, दोबारा बनाना पड़ती थी, लेकिन प्रैक्टिस से धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ा। अब मैं कैमरे को फेस कर सकती हूँ, बिना किसी डरे या बिना किसी हिचकिचाहट के कैमरे के सामने बोल सकती हूँ। ऐसा मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। 4 नंबर नेगेटिव कमेंट्स हैंडल करना। जब लोग ऑनलाइन काम के बारे में नेगेटिव कमेंट करते हैं और नेगेटिव बातें बनाते हैं, तो हर कोई आपकी तारीफ नहीं करेगा। कुछ लोग बिना वजह नेगेटिव कमेंट भी करते हैं। उन्हें पर्सनली ना लेना भी एक स्किल है। मतलब उनकी बातों को हमें पर्सनली नहीं लेना है, क्योंकि लोग सब एक जैसे लोग नहीं होते। कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ पॉजिटिव बातें करेंगे और कुछ नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, नेगेटिव बातें करता है। इसलिए हमें उन्हें पर्सनली नहीं लेना है, उनकी बातों को इग्नोर करना है। टाइम मैनेजमेंट। घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ और कंटेंट क्रिएशन का बैलेंस करना आसान नहीं है। इसलिए मैंने छोटे डेली गोल्स बनाना शुरू किए। मुझे घर की जिम्मेदारियों को निभाना भी ज़रूरी है और उसके साथ साथ ही कंटेंट क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग करना, ये सब भी ज़रूरी है। ये सब मेरे लिए आसान नहीं था, तो इसलिए मैंने छोटे छोटे गोल्स, मतलब छोटे छोटे उद्देश्य बनाए और उन पर काम करना शुरू किया। पार्ट नंबर 6, मेरी सबसे बड़ी लर्निंग। मुझे यहाँ पर सबसे बड़ा मैंने यहाँ पर क्या सीखा। आज मुझे लगता है कि सबसे मुश्किल काम प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि खुद को डिसिप्लिन में रखना है। अगर कंसिस्टेंसी हो तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट ज़रूर दिखता है। मुझे लगता था कि यहाँ पर कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, पर हाँ, कंसिस्टेंसी अगर हमारे अंदर होती है तो धीरे धीरे हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट अपने आप आने लगता है। यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म होता है उसकी गलती नहीं होती है कि हमें सक्सेस मिलेगी या नहीं। वो हमारी कंसिस्टेंसी पर डिपेंड करता है कि हम कितना टाइम दे रहे हैं और कितना कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। कंक्लूज़न। तो मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से स्किल पेशा में सबसे मुश्किल काम है कंसिस्टेंसी, पेशेंस और लर्निंग को कंटिन्यू रखना। अगर आप इन 3 चीज़ों पर काम करते हैं तो जर्नी आसान लगने लगती है। चाहे वो कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पर कंसिस्टेंसी, पैशन और लर्निंग, इन तीनों चीज़ों पर जो काम कर रहा है उसे रिजल्ट मिलना ईजी होगा। अगर ये तीनों चीज़ें कोई नहीं रखता है तो उसे रिजल्ट मिलना मुश्किल होता है। आपको क्या लगता है सबसे मुश्किल काम क्या है? कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं हूँ कविता जैन। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।